उसके पीछे जाना पड़ा, पर जब पति को गए हुए काफी देर हो गई तो लिसा को थोड़ी चिंता होने लगी। तभी कुत्ता भौंकता हुआ वापस भागा चला आया। लिसा हैरान थी कि आखिर हुआ क्या है, और अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर लिसा के होश उड़ गए। तभी एक गुंडा हाथ में बंदूक लिए भागता हुआ आया। लिसा को देखते ही उसने बिना एक पल सोचे गोलियां चलानी शुरू कर दी। लिसा डर के मारे घूमकर पहाड़ी से नीचे कूद गई। जब गुंडा उसे देखने आगे बढ़ा तो लिसा का कोई अतापता नहीं था। तभी उस गुंडे के दो साथी भी वहां आ गए। पता चला कि वो लोग एक लाश ठिकाने लगा रहे थे। तभी कुत्ते को ढूंढता हुआ लिसा का पति वहां पहुंच गया, इसीलिए वो उसे चुप कराने के लिए पीछा कर रहे थे। सारे सबूत मिटाने के लिए गुंडों के लीडर ने फौरन अपने आदमियों को लिसा को ढूंढने के लिए भेज दिया। उधर पहाड़ी से नीचे लुढ़कने की वजह से लिसा को घास पर गिरने से ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर जैसे ही वो वहां से भागने लगी उसने देखा कि गुंडे उसे ही ढूंढ रहे हैं। लिसा ने फौरन छिपने के लिए एक जगह ढूंढी, पर ऐसा लग रहा था जैसे गुंडे को उसकी गंध आ गई हो और वो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ने लगा। लिसा उसके कदमों की आहट सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी। शुक्र है कि गुंडे को कुछ भी अजीब नहीं लगा और वो वहां से चला गया। तब जाकर लिसा की जान में जान आई, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे आगे बढ़ना था। पर अब शाम हो रही थी, इसलिए उसने एक गुफा में छिपने का फैसला किया ताकि रात वहां गुजार सके। फिर उसने पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला, पर उसने देखा कि फोन में न तो सिग्नल था और न ही ज्यादा बैटरी। ये देखकर लिसा पूरी तरह टूट गई। किसी तरह डर और नाउमीदी में उसने पूरी रात गुजारी। अगले दिन लिसा जैसे ही गुफा से बाहर निकली उसने एक भयानक मंजर देखा। एक गुंडा एक लाश को ठिकाने लगा रहा था, पर इस बार लिसा भागी नहीं क्योंकि वो लाश उसके पति की थी। ये देखकर लिसा ने अब और न सहने का फैसला किया। जैसे ही गुंडा लाश को जला रहा था वो चुपके से उसके पीछे गई और उसे गिराकर कसकर उसकी गर्दन पकड़ ली। गुंडा खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, पर लिसा ने भी अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं की। जब तक कि उस आदमी ने हिलना डुलना बंद नहीं कर दिया तब जाकर लिसा ने राहत की सांस ली। पर तभी बाकी के दो गुंडे भी वहां आ गए। आहट सुनते ही लिसा फौरन वहां से भाग गई। कुछ देर बाद उसे लकड़ी का एक छोटा सा घर दिखा और उसके अंदर एक अंधेरी गुफा थी। गुंडों से बचने के लिए लिसा हिम्मत करके उस गुफा में घुस गई। जल्द ही दोनों गुंडे भी वहां पहुंच गए। गुंडों का लीडर उस अंधेरी गुफा को देखकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसके बजाय उसने अंदर की तरफ कुछ गोलियां चला दी। उसे क्या पता था कि लिसा गुफा के दूसरे छोर से पहले ही बाहर निकल चुकी थी। इस वक्त लिसा एक पल के लिए भी रुक नहीं सकती थी। वो थके हुए शरीर के साथ रात से सुबह तक चलती रही और गुंडे अब भी उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। एक वीरान पहाड़ी पार करने के बाद लिसा को अचानक एक नदी दिखाई दी। भूख और प्यास से बेहाल लिसा जल्दी से गटगट करके पानी पीने लगी, पर उसे क्या पता था कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वही गुंडा है जो उसे मारना चाहता है। उसे देखकर लिसा का दिल बैठ गया। गुंडा आराम से अपनी बंदूक निकालकर लिसा को सेहत से जुड़ी बातें बताने लगा और साथ ही बंदूक में गोलियां भरने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बंदूक में कुछ गड़बड़ है और इस वक्त लिसा के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो बस किस्मत के भरोसे थी। पर अगले ही पल जैसे ही उसने उस आदमी को पानी में गिरते देखा लिसा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और वो फौरन वहां से भाग गई। जब तक गुंडा पानी से बाहर निकला लिसा काफी दूर जा चुकी थी। ऐसे ही न जाने कितना वक्त बीत गया। आखिर में लिसा को अपनी वैन मिल ही गई। गाड़ी में बैठने के बाद वो वहां से निकलने ही वाली थी, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई और उसकी आवाज ने एक और गुंडे का ध्यान खींच लिया। लिसा अब भी गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। गुंडे ने अपनी बंदूक उठाई और गाड़ी पर गोली चला दी। लिसा डर के मारे गाड़ी से उतरकर भागने लगी, लेकिन गुंडा उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसे अपनी तरफ आते देखकर लिसा ने जल्दी से वैन का पिछला दरवाजा खोला और अंदर छिप गई। जब गुंडा पास आया तो लिसा वहां नहीं थी, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर अंदर देखने की कोशिश की लिसा शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ी और उसे